तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टॉपर्स के कुछ इंग्लिश एग्जाम के 80 आउट ऑफ 80 के सीक्रेट्स। ऐसे टॉपर्स अपने इंग्लिश एग्जाम में क्या टिप्स एंड स्मार्ट ट्रिक्स लगा के जो है 80 आउट ऑफ 80 लाते हैं। तो मैंने जो है पिछले साल के 2023 एंड 2022 के टॉपर्स की सीट एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 2022 और 2023 के पिछले साल की टॉपर्स की इंग्लिश की सीट्स दिखाऊंगा कि ऐसा टॉपर्स ने उन सीट्स में क्या किया है जो उनके 80 आउट ऑफ 80 आते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं टॉपर्स की आंसर सीट है। ठीक है, टॉपर्स की आंसर सीट कौन सी है? 2023 के आपके पिछले साल का जो टॉपर था इकोनॉमिक्स का, उसकी आंसर सीट मुझे मिल चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो किस टाइप से लिखता था। ठीक है, किस टाइप से उसने जो लिखा है, उसके अच्छे मार्क्स स्कोर हुए हैं। चलते हैं। सबसे पहले आप देखो भाई, थोड़ा ये जो डॉगी की आवाज़ आ रही है थोड़ा मानना, ठीक है, क्योंकि यार अभी हमारे हमने डॉगी लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दो, आप अपनी पढ़ाई स्टडी पर फोकस करो। ठीक है, सबसे पहले देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी इकोनॉमिक्स को कंट्रीब्यूट डायरेक्ट करता है, मतलब इकोनॉमिक्स को डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। तो कितना शानदार तरीके से क्वेश्चन लिखा गया। सबसे पहले देखो लिखा यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है इकोनॉमिक्स में। अच्छे जो आपको कॉपी चेक करता है ना, कॉपी चेकर को इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आंसर के बाद पॉसिबल टाइम देखना, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और डायग्राम भी बना देना। ठीक है, डायग्राम से बहुत अच्छे नंबर स्कोर होते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये दो टिप्स लगाना, आपके पक्का इकोनॉमिक्स में इस बार अच्छे नंबर आएंगे। तो ये बोल देखो, इसमें आप देखना सबसे पहले ये लिखा है बहुत शानदार तरीके से, उसके बाद ये पॉइंट लिखे हैं कुछ, ये रीजन है। और जो रीजन में मेन लाइन है ना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उस पर लाइन करी गई है। देखो यहाँ देखो, यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है। ये ना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोटिस करना। आगे चलते हैं। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो है हाँ देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करने को मिली है। सबसे पहले आप देखो कि अंडरलाइन की गई है जो आपका क्वेश्चन तरीके का पैटर्न है करने का बहुत अच्छा है। देखो जैसे इस पर नोटिस करो, फॉर्म 1 क्वेश्चन 2 इक्वेशन 1 नाउ हैंस हेयर, ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, ये उसका है एग्रीगेट डिमांड इनकम एंड डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई चैप्टर का है। ठीक है, तो इस पर फोकस करो। जैसे कि इस बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर लाइन की है और आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन टोटल इनकम। ठीक है, तो इसने ये भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। देखो पूरा पूरा लिखा है वेयर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये रहा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे लिखना है और ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर चेक करो अंडरलाइन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस पर बहुत ध्यान दे सकते हो। ठीक है, हाँ ये देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले इसने क्या करा है, सबसे पहले इसने करा ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आप देखो ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ भी लिखी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अंडरलाइन 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 इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन अंडरलाइन। अब आपका जो सबसे पहले ध्यान सीट पर कहाँ जाएगा, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इन अंडरलाइन पर, क्योंकि ये अंडरलाइन जो है ना ये अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए की जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पर। अब आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है, इसमें भी देखो आप एनालाइज कर सकते हो अंडरलाइन तो। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये काम किया गया है, अंडरलाइन 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 अंडरलाइन। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अंडरलाइन जरूर लगानी है अपने बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं। ये देखो इसमें एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी नहीं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ सीखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें किस टाइप से इसने किया है। देखो सबसे पहले आप देखो एनवायरमेंट क्राइज रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एनवायरमेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द थर्ड विट एज फंक्शंस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसमें इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद इंपैक्ट भी बताया, एडवर्सली जो इफेक्ट होते हैं ना वो भी इसने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। आगे देखते हैं किस टाइप से किए हैं। ये जो है एडवर्स इफेक्ट ही है ये वाली। ठीक है, आगे चलो। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 किस टाइप से किया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। ठीक है, इसमें भी यही है, सबसे पहले देखो एक्सप्लेन किया है पूरा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ ये रहा, सम प्रॉब्लम्स भी बताई गई हैं। ठीक है, ये एक एडिशनल फीचर हो जाता है जिससे एग्जामिनर का बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और वो सीधा पता क्या करेगा आपकी सीट को देखते ही, देखो ये ना कर रखा, सीधा इसी काम को करेगा। अगर आप भी ऐसे करोगे ना तो एग्जामिनर का काम क्या है, सीधा ये करने का। आपको क्या करना है, बस अंडरलाइन आंसर आता है अच्छे तरीके से लिखाना है, उसके बारे में डायग्राम बनाना है। ठीक है, और रीजन भी लिखाने हैं, इफेक्ट भी लिखाने हैं, ऐसी चीज़ लिखा सकते हो। ठीक है, देखो इसमें भी ये सबसे पहले हेडिंग डाली, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये सेम है बिल्कुल। ठीक है, पैटर्न आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो आपका जो है ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये वो सेम है। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन पे नजर मार सकते हो, यहाँ पर भी अंडरलाइन 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 अंडरलाइन। ठीक है, बैंक रेट के बारे में देखो इसने बताया, बैंक रेट रेफर टू द रेट इंटरेस्ट ऑफ विच आरबीआई, बैंक रेट जो रेट आपको पता है आरबीआई जो बताती है कि ये लैंड मनी करनी है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को इतना पैसा अपने पास रखना ही रखना है, चैप्टर पढ़ना बैंक। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखो और इसमें ना ये भी एक्सप्लेन कर दिया इसने, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, ये सब एक्सप्लेन किया है। देखो आगे भी कर रखा होगा, हाँ ये ना सब एक्सप्लेन किया है। हाँ, और ये जो क्वेश्चन आते हैं एंड में इन पर बहुत फोकस करना, 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ये वाले सबसे पहले इसने क्या करा, इसमें आप करने का तरीका सीखो, बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इसने क्या करा, सबसे पहले इसने ये लिखा फॉर्मूला, लिखा फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या करा, फॉर्मूला लिखा, ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट नेट एलिवेटेड फैक्टर कॉस्ट, मतलब ये ग्रोथ का मतलब ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ उसके बाद इसने आंसर किया है। सबसे पहले इसने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप इस पे जाओगे तो ये मिलेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये होगा। ठीक है, फिर जीबीएमपी ये पता है जीडीपी होता है। ठीक है, आउटपुट ये वाला, इंटरमीडिएट ये वाला। ठीक है, ये वाला ईजी है, ये आपको लिखाना है डेफिनेशन के साथ, बिल्कुल एक एक चीज़ पर ध्यान दो। नाउ लिखने के बाद ना इसने ये भी लिखा है, पहले ये लिखा है फॉर्मूला, उसके बाद इसने आंसर लिखा है। ठीक है, आंसर तो उसके बाद किया है, सबसे पहले क्या फोकस करना है, फॉर्मूले पर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जीबीएमपी के बारे में ये भी ऐसे लिखा है इसी टाइप से, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि नाउ नाउ नाउ, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिखानी है। ठीक है, कि इतनी ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है, नाउ पुटिंग 3 into 2 एंड यूजिंग द डाटा। मैं इसे रीड कर रहा हूँ, देखो इसे। ठीक है, इस लाइन को मैं रीड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, पढ़ो आप भी मेरे साथ। नाउ पुटिंग 3 into एंड यूजिंग द डाटा जीबीएमपी, ये जो आप इसमें पुट कर रहे हो। ठीक है, इसमें पुट कर रहे हो। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला लगाया और ये आया आपका जीबीएमपी। उसके बाद आपको निकालना क्या था, एनवीएमपी। एनवीएमपी निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला यूज़ किया है।
ये रहा, ये तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितने अच्छे तरीके से इसने करा है, ठीक है। तो ये यही है, बस आपको इसी थोड़े छोटे छोटे सी चीज़ें जो आपके अच्छे मार्क्स लाने में वो करते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम कितने अच्छे तरीके से बनाया है, डायग्राम पर फोकस करो। डायग्राम देखो बिफोर आफ्टर लिखा गया है, उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से ये बनाया गया है, ये बनाया गया है, ठीक है। इस पर भी फोकस करो, ठीक है। और हर एक चीज़ लिखी है, मैं नोट कर रहा हूँ, वहाँ चेक करो हर एक चीज़ लिखी है कि नहीं, कहाँ नोट के एक बार चेक करके देखो हर चीज़ लिखी है कि नहीं, लिखी है ना। तो आपको ये लिखाना है सबसे पहले, क्या मेन चीज़ है, ये एक्स वाई ये लिखना है, ठीक है। ये वाई मतलब इनकम, ये एडी का है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बना है, ठीक है। यहाँ डिफ्लेशनरी गैप मतलब जो इन्फ्लेशनरी गैप है इसमें डिस्प्लेशनरी बना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ईजी है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन अंडरलाइन से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना तो मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, देखो ये रहा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखा, आपको कुछ तो पता होगी उस क्वेश्चन के बारे में, जो आपको पता है ढंग से अच्छे तरीके से, जो परफेक्ट पता है उस पर ही आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे ये मुझे पता था, ठीक है, ऐसे ये अच्छी ट्रिक होती है, ठीक है। तो आपकी जो सीट है इसी के साथ समाप्त होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो से 1% भी 1% भी आपको हेल्प हुई हो ना, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, पता नहीं क्यों, मैं मेहनत तो यार बहुत कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो आप थोड़ी सी और मेरी भी मदद करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू अगेन, बाय बाय।